अस्सलाम वालेकुम। डिटेल इंट्रोडक्शन के बाद डाटा माइनिंग के अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये देखना है कि आपके डाटा से रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन जो है वो पता है और किस तरह से आप जो है वो डाटा जो है उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्यों हमें डाटा को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तो वो ये इस वजह से है कि रियल वर्ल्ड डाटा जो है वो टिपिकली नॉइजी होता है और इनॉमरस होता है इन वैल्यू में। और क्योंकि हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज जो हैं यूज़ किए जा रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज होते हैं, तो इसलिए हमें अपने डाटा से फेमिलियर होना ज़रूरी है ताकि क्या किया जा सके, डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें हेल्प हो सके। अच्छा, अब डाटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर मेजर टास्क हमारे पास क्या हैं, लाइक जैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स दैट मेक अप योर डाटा। उसके बाद नेक्स्ट ये हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज डज ईच एट्रीब्यूट हैव, एंड विच एट्रीब्यूट आर डिस्क्रीट, विच आर कॉन्टिन्यूस, एंड what do the data look like, and how are the values distributed, are the ways we can visualize the data to get better sense, can we spot any outlier, can we measure the similarity of some data object with respect to other, and gaining such insight into the data will help with the subsequent analysis. अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये तमाम के तमाम किस चीज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा जो है क्या वो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये तमाम चीज़ें आपको पता हैं तो इसका मतलब है कि आप डाटा प्री प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस हैं कैन बी यूज टू लर्न अबाउट ईच एट्रीब्यूट वैल्यू। उसके अंदर हमारे पास मीन, मीडियन, मोड है, और ये आप सबको पता होगा जब आपने इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होगा। इन तमाम को कहा जाता है ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ये आपको नॉलेज देती हैं एट्रीब्यूट के बारे में और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के बारे में, और बताती हैं आपको कि इनकी इन इन वैल्यूज़ के दरमियान में इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं हैं, आपका एवरेज क्या है वैल्यूज़ का, मिडल वैल्यूज़ आपकी क्या हैं, सिमेट्रिक है, सिक्योर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको इसमें क्वांटाइल प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन जो है उसके अंदर आप हेल्प होती है आपको, अगर आप ये वाले टूल्स इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिकल, तो आप लोग इस तरह से डाटा विजुअलाइजेशन की फील्ड के थ्रू भी अपने डाटा को देख सकते हैं। वी मे वांट टू एग्जामिन हाउ सिमिलर और डिसिमिलर डाटा ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए भी हमें हमें अपने डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, डाटा का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट टाइप्स। हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट्स भी लाया करते हैं और एट्रीब्यूट टाइप्स भी होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास डाटा सेट्स होते हैं वो सारे के सारे डाटा ऑब्जेक्ट से मिलके बने हुए होते हैं, और डाटा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम एक एंटिटी कह सकते हैं। जैसे ईआरडी डायग्राम में आप लोगों को एक एलिमेंट जो है उसको एज ए एंटिटी शो करवाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है, डाटा ऑब्जेक्ट जो है वो कस्टमर हो सकता है, स्टोर आइटम हो सकता है, सेल हो सकते हैं मेडिकल डाटाबेसिस के अंदर या किसी भी डाटाबेस के अंदर जिसके अंदर आप लोग ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी। और ऑब्जेक्ट जो है वो पेशेंट हो सकता है, और यूनिवर्सिटी डाटाबेस के अंदर वो स्टूडेंट हो सकता है। डाटा ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सैंपल्स भी बोला जाता है। एग्जांपल्स, इंस्टेंस, डाटा पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम जो टर्म्स हैं ये डाटा ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा के ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं डाटा टपल्स में, और ये रो होती है डाटाबेस की, और जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहा जाता है, और ये डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर डाटा ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम लोगों को एक जो है वो रो मिल रही होती है जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स जो है उनको फिलअप किया जाता है। एन एट्रीब्यूट इज़ अ डाटा फील्ड रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपके पास डाटा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होंगे, उसका क्लास आईडी, उसके रिजल्ट्स और ईटीसी, उसके अटेंडेंस वगैरह। तो इस तरह से आप लोगों को एट्रीब्यूट के बारे में भी पता चल गया। नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या होता है, रिलेटिंग
referring to names. The values of a nominal attribute are symbols or name of things. Each value represents some kind of category code, ठीक है, तो इसको हम लोग कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं, यानी कि जो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कैटेगोरिकल जो है वो भी कहा जाता है. द वैल्यूज डू नॉट हैव एनी मीनिंगफुल ऑर्डर. इन कंप्यूटर साइंस द वैल्यूज आर नाउन एज इनूमरेशंस. तो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोगों ने देख लेना. उसके बाद बाइनरी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास. बाइनरी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, नॉमिनल एट्रीब्यूट्स with only two categories or states, 0 और 1. ठीक है, 0 means the attribute is absent and 1 means the attribute is present. तो बूलियन जो है वो बिहेवियर इसका होता है लाइक जैसे ट्रू और फॉल्स. तो बाइनरी एट्रीब्यूट्स में आप लोगों के पास एट्रीब्यूट स्मोकर का, ठीक है, या तो वो स्मोकर होगा या फिर वो नहीं होगा. तो स्मोकर इज एन ऑब्जेक्ट, इसका एट्रीब्यूट क्या है, या तो वो स्मोकिंग करेगा या नहीं करेगा. या इसको मैं ऐसे कह सकते हैं पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट ऑब्जेक्ट है और उसके एट्रीब्यूट्स अगर स्मोकिंग, अगर आप उसको एज ए स्मोकर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप बूलियन में उसको कर सकते हैं. अब बाइनरी एट्रीब्यूट इज सिमेट्रिक इन नेचर if both of its states are equally valuable and carry the same weight. ठीक है, that is there is no preference on the outcome and should be coded as 0 और 1. यानी कि हम लोग सिमेट्रिक उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बाइसनेस नहीं होती, जो इक्वली डिवाइडेड होती है. तो अगर आप सेम वेट्स के साथ, यानी कि सेम नंबर ऑफ चांसेस है दोनों को आने के, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो उन लोगों को पता होगा नंबर ऑफ चांसेस. लाइक अगर हमारे पास टोटल जो एक इवेंट है और उसके टोटल जो आउटकम्स हैं वो 0 और 1 है और दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं अपेयर होने के, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट है. इसके अलावा बाइनरी एट्रीब्यूट सिमेट्रिक होने के साथ साथ एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं. लाइक जैसे एच आई वी का नेगेटिव या पॉजिटिव आउटकम जो है उसका वेट डिफरेंट हो सकता है. रेशो है कुछ, उसमें से हम लोगों ने चूज़ करना होता है. अच्छा जी, बाइनरी एट्रीब्यूट्स में से हमारे पास एसिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक के अंदर ये होता है कि वेट्स हमारे पास चेंज होंगे. ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स जो हैं ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो मिनिमम ऑर्डर या रैंक जो है वो रखती हैं और मैग्नीट्यूड होता है इनकी हर आने वाली वैल्यू के दरमियान में. तो आप इस तरह से उसको देख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो. फिर न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं. इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, ये सारे के सारे आप लोगों के न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं. इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि इक्वल साइज ऑफ यूनिट्स होता है जिनके अंदर मेजर किया जाता है. इसमें ऑर्डर वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो. और रेशो स्केल एट्रीब्यूट्स के अंदर न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि रेशियो है तो इसका मतलब है वहाँ फ्रैक्शन आ रही है, कोई पॉइंट वैल्यू होगी, यानी कि एग्जैक्ट आप मेजर नहीं कर रहे. तो इस तरह से लाइक जैसे टेम्परेचर वगैरह या स्पीड वगैरह या और कोई चीज़ आप इस तरह की जो आपकी फ्रैक्शनल बिहेवियर के साथ रिजल्ट देती है. उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस एट्रीब्यूट्स.
अच्छा जी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें हम लोग जो है जैसे बाइनरी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं जो जिसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं होती। और कॉन्टीन्यूअस एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लोग जैसे हमारे पास एक स्केल है जो 0 से 1 है और उसके दरमियान हमने रिजल्ट करना है, तो वो वेरिएबल 0 और 1 के दरमियान मौजूद हर वैल्यू को अडॉप्ट करेगा। अब हर वैल्यू से मुराद क्या है? 0.1, 0.2, फिर 0.3 पे शिफ्ट होगा, फिर 0.4 पे। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इनकी डिटेल्स और एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लेनी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि नेक्स्ट आपको फिर समझ आ जाए।